तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। पढ़ाई लिखाई कीजिए, मौज मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। आपको कहना ना पड़े, ठीक है। खुद से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आइए अब पढ़ा जाए। अब जो टॉपिक है टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ वेस्टेज। देखिए, वेस्टेज जो खराब वस्तुएं हैं, बेकार वस्तुएं, उनका टाइप्स भी होता है और कहाँ से निकल उनका सोर्सेज भी होता है। आइए देखें। वाटर इज वेस्ट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, वेस्टेज जो है कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है? जो ह्यूमन जो एक्टिविटी है, बहुत ऐसा जो हम लोग बहुत ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसके वजह से वेस्टेज बनता है। वेस्ट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। वेस्ट 3 प्रकार के फॉर्म में मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में वेस्ट मिलेंगे। जो ख़राब चीज़ है, जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, वो तीन फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आइए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के बारे में पढ़ा जाए। Waste material that can be decomposed by microorganism over a period of time such that they become a part of the soil as called biodegradable wastage। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मतलब जैविक वेस्टेज क्या है कि ऐसा बेकार वस्तु, ठीक है, जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वो जब हम लोग फेंकते हैं, कूड़ा कचरा में फेंकते हैं, तो वो जाकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, टूट जाता है। उसको कौन तोड़ता है और कौन चेंज करता है? तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो चेंज हो जाता है, टूट जाता है कुछ पीरियड के बाद। और वो टूटने, डिकम्पोज होने के बाद वो जो पार्ट है, वो सारे जो वेस्ट कहाँ चल जाते हैं? मिट्टी के अंदर चल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और ऐसे वेस्टेज को बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। मतलब वह वेस्टेज जो डिकम्पोज होकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होकर, कुछ समय के बाद डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पेपर, वुड आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल। जैसे फ्रूट्स है, फलों के जो छिलके होते हैं वो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, वेजिटेबल के पार्ट होते हैं। वेजिटेबल हम लोग काटते, सब्जी बनाती हैं मम्मी, तो बहुत सारे ख़राब पार्ट होते हैं, हम लोग निकाल देते हैं। आपकी मम्मी चाहे हम भी निकाल लेते हैं। तो वो सब, उसके बाद प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सूख उग गए, सड़ उड़ गए वो। उसके बाद पेपर है, वुड है। ये सारे चीज़ क्या है कि जब वेस्टेज होते हैं तो फेंक देते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े इनको ना ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके ये सारे चीज़ पुनः किस में, मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह ये और ऐसे वेस्टेज को बायोडिग्रेडेबल करते हैं, समझते हो? अब ये पूरा एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल दैट डोंट गेट डिकम्पोज एंड स्टे अनचेंज ओवर टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा खराब वस्तु जो डिकम्पोज नहीं हो, कुछ समय के बाद भी डिकम्पोज ना हो, कभी वो चेंज नहीं हो, उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जैसा हम फेंके हैं वैसा ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक के कई प्रकार होते हैं, मेटल है, ग्लास है, ये सारे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। ये इनको बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया खाकर ख़त्म करके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगी और ये डिकम्पोज होकर मिट्टी में नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। It is important to separate biodegradable waste and non-biodegradable waste so that they can dispose properly। देखिए अब, लेकिन देखिए, जब दोनों को हम लोग जब कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो उसमें सब चीज़ होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है अलग करके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को अलग करके फेंकते हैं, नहीं, सबको एक साथ फेंकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है। अलग, अगर जो हम अलग नहीं करेंगे तो ये जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसको कंप्लीट न डिकम्पोज करेंगे, नहीं न कर पाएंगे, क्योंकि ये भी मिक्सअप है, इसलिए इनको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट लिखा है ना डिस्पोज्ड प्रॉपरली, ये कंप्लीट डिस्पोज नहीं हो पाएगी, इसलिए इनको अलग अलग करना बहुत जरूरी। तो आप देखते होंगे जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, कूड़े, ठीक है, कूड़े बीनने वाले होते हैं, जो देखते हैं प्लास्टिक कचरा में से प्लास्टिक जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं ना कचरा वाले, हाँ, तो वही करते हैं। अब चावल दाल या ये सब थोड़ी कलेक्ट करते हैं, चाहे लकड़ी उकड़ी, नहीं, चाहे मेटल। अब इन मैनी लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े सिटी में देखेंगे बहुत ऐसा सिटी है जहाँ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर कलेक्टेड इन ग्रीन डस्टबिन, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर कलेक्ट इन ब्लू डस्टबिन। देखिए, देखते बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है ग्रीन डस्टबिन में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को ब्लू डस्टबिन में कलेक्ट किया जाता है। इस तरह दोनों को अलग अलग, दोनों वेस्टेज को डिस्टिंग्विश किया जाता है, इजीली डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है, ताकि वो अच्छी तरह बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाए। समझ गए? तो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ठीक है। देखिए, ई वेस्ट मोबाइल फ़ोन, ई वेस्ट, वेस्ट कंपोनेंट, ग्लास है, किचन वेस्टेज है, हुए ये सारे। अब आइए, कुछ प्रॉब्लम कॉज बाय वेस्टेज, कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है जो वेस्टेज, जो खराब वस्तु है उनके कारण। भाई क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है भाई, आए देखा जाए। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज that is not dumped properly decompose in the open leading to bad smell in the surrounding। देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो है वेस्टेज है वो हम लोग तो क्या करते हैं, ले जाकर ओपन प्लेसेस पे फेंक देते हैं, और जिसका कारण कि तुरंत तो वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा उसके पहले वो क्या होगा, वो बैड स्मेल हमारे चारों तरफ वातावरण में हमारा स्मेल क्या हो जाएगा, बैड स्मेल प्रोवाइड करता है, गंदा बदबूदार महक बदबू आता है, सराउंडिंग क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रैट विच दे स्प्रेड सेवरल डिजीजेज। और यही कारण है कि बहुत ऐसे फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, मॉस्किटो हैं, मच्छर है, ये सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, रैट हो जाते हैं, रैट भी जाते हैं, चूहे भी, और ये वो क्या करते हैं, जाते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उन गंदे चीज़ों पे बैठते हैं और इस तरह बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज प्लास्टिक बैग, ग्लास डोंट मिक्स विद द सॉइल ओवर टाइम। ये दोनों प्लास्टिक का जो बैग है चाहे ग्लास है, ये कभी भी मिट्टी में मिलता नहीं है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। दे में स्लोली रिलीज पॉइजन सब्सटेंस एंड कंटामिनेट द सॉइल। और ये धीरे धीरे पॉइजन रिलीज कर लेती है, अपने अंदर से जहरीला ये मटेरियल होता है, जहर निकालने लगती है मिट्टी के अंदर। दे आल्सो स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन इनटू द अर्थ। और यही क्या करते हैं कि ये सारे क्या, जब रेन वाटर, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को धरती के अंदर जाने से रोक देते हैं। स्ट्रे एनिमल्स सच एज डॉग्स, काउज में ईट प्लास्टिक बैग एंड फेल इल। और ये ही जो पॉलीथीन वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कभी कभी एनिमल चाहे डॉग काऊ जाते हैं घास चरने, तो ये प्लास्टिक बैग इनके मुंह में चली जाती हैं, पेट में चल जाते हैं, और जिसके कारण ये बीमार हो जाती हैं। समझ गए? Dirty water and other liquid wastage that are released from home and industry pollute water sources and cause diseases। अब देखिए, डर्टी वाटर जो लिक्विड वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वाटर मैंने कहा ना 3 प्रकार के वेस्टेज होते हैं, तो अभी तक जो वेस्टेज पड़ रहे थे वो सारे सॉलिड है। अब जो लिक्विड वेस्टेज है उसमें हमारा डर्टी वाटर है जो घरों से और इंडस्ट्री से निकलते हैं, ठीक है, वो पॉल्यूटेड वाटर कहलाते हैं।
सोर्सेज ये घर और इंडस्ट्री से निकलते हैं, इसीलिए ये सोर्सेज होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर होते हैं जिसके कारण कई प्रकार की बीमारी होती हैं। स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेज डेट आर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर। स्मोक धुआं है, हार्मफुल कुछ गैसेज है जो फैक्ट्री से रिलीज होती हैं और एयर में जाती है, एयर को पॉल्यूट बनाती। बर्निंग ऑफ वेस्टेज ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ स्मोक टू गेट रिलीज इन टू द एयर। अब कोई क्या करता है, कूड़े कचरे को क्या करता है, जला देता है, प्लास्टिक को जला देता है, तो जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है वो भी कहाँ चल जाती है, वो भी तो एयर में चल जाती है। इस तरह एयर पोल्यूशन होता है। तो ये जो होता है गैसियस वेस्टेज होते हैं, ठीक है। स्मोक वगैरह जो गैस है ये गैसियस। हाउ टू मेंटेन वेस्टेज, वेस्टेज को कैसे मेंटेन करें। आखिर तो मैं बहुत सारी आबादियाँ हैं तो वेस्टेज तो है बहुत सारा निकल रहा है, तो इनको कैसे मेंटेन किया जाए। तो आइए, द बेस्ट वे टू मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन टू फॉलो द 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आइए देखिए, 3 चीज़ है जिसके कारण हम लोग जितने भी वेस्टेज जो निकलते हैं, किस प्रकार का वेस्टेज निकालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उनको 3 प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं, 3 प्रकार से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आइए देखिए। पहला, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस द क्रिएशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बाय फॉलोइंग सिंपल प्रैक्टिस सच एज कैरिंग अ क्लॉथ बैग when going for shopping instead of taking plastic bag from shopkeepers। सबसे पहले जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसको हम लोग घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले कभी भी हम लोग मार्केट जाएं तो कपड़े का बैग ले लें, ठीक है। प्लास्टिक के बैग का यूज़ ना करें, शॉपकीपर से प्लास्टिक का बैग ना मांगें, ठीक है। वो प्लास्टिक के बैग के स्थान पर क्या कपड़े का बैग ले ले, उसका यूज़ करें। वी यूज़ ऑल्सो बाई थिंग विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्टेज। अब देखिए, वेस्टेज को का निर्माण जो हो रहा है, खराब वस्तुएं निकल रही हैं, जितने भी अनवांटेड वस्तुएं हैं उनका जो पैकेजिंग होता है प्लास्टिक में, तो पैकेजिंग से भी हम लोग बचे। पैकेजिंग को रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए। जो पैकेज में आते हैं उनको क्या कागज़ का पैकेज हो, इसका हम लोग ध्यान दें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को। दूसरा, रीयूज़, पुनः उसको यूज़ करके हम मैनेज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को। जैसे ओल्ड थिंग फॉर आवर पर्पोजेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। पुरानी वस्तुएं जब हो जाती हैं तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रीयूज़ एम्प्टी मेटल ग्लास जार टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स इन आवर होम्स। जैसे पुरानी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर पे पड़ी रहती है, उसको उठा कर फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं, उससे अच्छा उसका रीयूज करें। यू कैन रीयूज एम्प्टी मेटल, ठीक है, ग्लास जार टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स इन आवर होम। अपने घर पर जितना रखा हुआ है, स्टोर करके रखे हैं, उसको पुनः यूज करना शुरू करें। चाहे मेटल का सामान हो या ग्लास वगैरह शीशे का सामान, उसको यूज करें, न कि उठाकर बाहर फेंक दें। उसके बाद रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि कोई वस्तु है उसको पुनः उसको मेल्ट करके फिर नया चीज़ बना दे। ओल्ड थिंग टू क्रिएट न्यू वॉन्स सो डैट लेस वेस्ट इन द थ्रोन अवे। कोई पुराना चीज़ है उसको फेंकने से अच्छा है उसको एक नया क्रिएट कर दे, उसको नए रूप में तैयार कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मेटल ग्लास सम काइंड ऑफ प्लास्टिक में बी रीयूज्ड टू क्रिएट न्यू थिंग्स। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट बना दे मेटल से, जो मेटल ख़राब है आपके यहाँ, मेटल का कोई सामान बना दे, ग्लास का सामान बना दे, कुछ प्लास्टिक का यूज कर ले, ऐसे कुछ सामान बना दे, नया चीज़ क्रिएट कर दे, उसका रिसाइकलिंग कर दे। और इस तरह हम वेस्ट मटेरियल का मैनेज कर सकते हैं बाहर फेंकने से अपेक्षा। इन आवर कंट्री
इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ज़्यादातर देखते हैं हम लोग वेस्ट मटेरियल ये। अब देखिए इन आवर कंट्री में है, रैग में है, देखिए रैग पिकर, पिकिंग साइक्लेबल आइटम फ्रॉम वेस्ट। ये सारे क्या हैं, पिक कर रहे हैं ना, कचरे वाले क्या कर रहे हैं, पिक करके ले जा रहे हैं सारे वस्तुओं को और रिसाइकलिंग के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ले जाकर फेंक देंगे, ये सारे चीज़ को लेकर जाते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसको पुनः यूज़ करके सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। प्लास्टिक का जो थैला है उसका हम कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। और कुछ उसके बाद रिसाइकलिंग करके यूज़ करेंगे। इस तरह हम चाहेंगे तो जो भी वेस्ट मटेरियल को है, वेस्ट मटेरियल से हम लोग बच सकते हैं। ठीक, तो अब ये चैप्टर फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, भगाते हुए